दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी और ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने की मांग की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अलग अलग पत्र भेजकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के लिए अस्थायी तबादला नीति बनाने की मांग की। संघ के जिला प्रवक्ता दिनेश पारिक ने बताया कि पत्र में जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने 18 माह पूर्व तृतीय श्रेणी शिक्षकों से तबादले के आवेदन भरे थे, जिसमें से लगभग 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किए थे। पूरे देश में लागू हो ओपीएस स्कीम, गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कहा कि ओपीएस पूरे देश में लागू होना चाहिए। कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ नहीं सकते। और केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता का विषय संविधान की 8वीं अनुसूची में गृह मंत्रालय में विचाराधीन है और उसमें एक बड़ी अड़चन आ रही है। हिंदी भाषी लोगों ने ही ऑब्जेक्शन किया है कि राजस्थानी और भोजपुरी इन दोनों का ही एक ही बिल है। अगर दोनों को मान्यता मिलती है तो इससे हिंदी कमजोर हो सकती है, ऐसा हिंदी भाषी लोगों ने एक ऑब्जेक्शन किया है। अन्यथा भारत सरकार की मंशा है राजस्थानी और भोजपुरी को मान्यता मिले। अलीखोर ओवैसी ने कहा कि कन्हैयालाल को 50 लाख, जुनैद नासिर को 15 लाख। मजहब के नाम पर जान की कीमत को बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंक फैला है। ओवैसी ने अशोक गहलोत से सवाल पूछा कि जितेंद्र मेघवाल, कन्हैयालाल, जुनैद और नासिर सभी एक ही जान है, इनकी कीमत अलग अलग नहीं हो सकती। कन्हैयालाल को 50 लाख रुपए दिए गए, बाकी तीनों को भी 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे और इन्हें 15 लाख रुपए क्यों दिए गए। राजस्थान में ब्राह्मणों ने ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा राजनीतिक आरक्षण। सांसद तिवाड़ी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू रिलीजियस एक्ट बने। विप्र महाकुंभ में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में SC ST OBC की तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की गई। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को भी अब आरक्षण की सारी सुविधाएं मिलने चाहिए जो अन्य समाजों को मिलती है। यह एक नई लड़ाई आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से शुरू हो चुकी है। महाकुंभ में कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण नेता एक मंच पर दिखाई दिए। वीरांगनाओं को सड़कों पर लाकर बेइज्जत कर रही है भाजपा। शेखावटी महोत्सव में शामिल होने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा कि अब बेहद ही बेहुदा मांग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर में चल रहे शेखावटी महोत्सव में शामिल हुए और यहां पर हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत करते हुए वीरांगनाओं की मांग को बेहुदा बताया। सीकर को संभाग बनाने की बात पर सीएम गहलोत ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल मेरे पास खड़े हैं जो पिछले 6 महीने से मुझे इस बारे में कह रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी राम लोभाया कमेटी बनी है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अजमेर में 21 साल की युवती से रेप, इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती। बीमारी का बहाना कर बुलाया फिर किया दुष्कर्म। अजमेर में 21 वर्षीय युवती से रेप की वारदात सामने आई। आरोपी के द्वारा पहले पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई, बाद में पीड़िता को बीमारी का बहाना कर मिलने के लिए बुलाया और उसे अपनी बाइक पर किराए के मकान पर ले गया। घर में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो वीडियो भी बना ली और अब वीडियो फोटो के माध्यम से पीड़िता को धमकी दे रहा। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग अब ठंडे बस्ते में। आपको बता दें कि ओवैसी ने सचिन पायलट को लेकर मंच से भाषण के दौरान भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि सचिन पायलट का सपना कभी पूरा होगा। ओवैसी के इस बयान के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। जहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच गया है, लेकिन अब राज्य में पिछले महीने उठ रही नेतृत्व परिवर्तन की मांग शांत होती दिखाई दे रही है और पायलट समर्थकों की खामोशी बता रही है कि राज्य में अब आलाकमान अब इस समय चेहरा बदलने पर कोई विचार नहीं कर रहा। जयपुर में 2 अप्रैल को होगी केसरिया महापंचायत। राजपूत करनी सेना ने किया पोस्टर का विमोचन। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से क्षत्रिय समाज की विभिन्न मांगों को लेकर 2 अप्रैल को जयपुर के विद्यानगर में केसरिया महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। केसरिया महापंचायत के सफल आयोजन को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी डूंगरपुर जिले के सागवाड़ी पहुंचे। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने गोगामेड़ी का स्वागत किया। जयपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जयपुर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राजस्थान की राजधानी से चुनावी शंखनाद कर रहे और इसी के तहत 13 मार्च को आपकी तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है।
अलवर गहलोत पायलट पर बरसे मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर भरतपुर से ही बनेगी राजस्थान में भाजपा की सरकार। राजस्थान के अलवर के इसरौदा गांव में आयोजित एक मूर्ति अनावरण समारोह में केंद्रीय श्रम रोजगार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिल गया, लेकिन अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार अलवर भरतपुर के लोग ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की पहल करेंगे। बदलाव की हवा में आज अलवर में महसूस कर चुका हूं। राज्य में जाट समुदाय के बाद अब ब्राह्मण समुदाय ने मांग को लेकर बुलाई महापंचायत। ब्राह्मण समुदाय की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही। विप्र सेना प्रमुख और ब्राह्मण महापंचायत के संयोजक सुनील तिवारी शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक सामाजिक कार्यक्रम बताया और तिवारी ने यह भी कहा कि यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। ब्राह्मण समुदाय के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ब्राह्मण समुदाय बहुल 40 सीटों पर टिकट देना चाहिए। समुदाय की अन्य मांगों में विप्र आयोग का गठन, पुजारियों के खिलाफ हिंसा की घटना को SC/ST अधिनियम की तरह ही गैर जमानती बनाना और परशुराम जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग शामिल है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी का विवादित बयान, कहा कि मोदी खत्म हुआ तो देश बचेगा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। रंधावा ने PM मोदी पर कई बड़े आरोप लगाए और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं चुनाव लड़ने के लिए मोदी ने पुलवामा कांड तो नहीं करवाया, वहीं मोदी को बेईमान भी कह डाला। रंधावा ने कहा कि हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो, अडानी अंबानी साथ ही मर जाएंगे। रंधावा ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस आए तो अडानी अंबानी नहीं आने चाहिए और इन्हें जेल जाना चाहिए। अलवर जोधपुर में भाजपा के दाव से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। नए जिलाध्यक्ष बोले, विधानसभा में सभी सीटें जीतना है लक्ष्य, आप ओवैसी भी देंगे चुनौती। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर कई समीकरण बदल दिए हैं। हालांकि कयास तो यह भी लगाए जा रहे थे कि तीनों संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्ष बदलेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ शहर जिले का ही जिलाध्यक्ष बदला गया है। नए जिलाध्यक्ष देवेंद्र सारेचा ने कहा कि भाजपा की खासियत यह है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त करते हैं। इसी विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक की गुटबाजी के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की गुटबाजी है और सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। राज्य के भरतपुर जिले में नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर फिर से धरना शुरू। लोग बोले, 25 दिन में सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना इलाके के घाटमेका के रहने वाले 2 मुस्लिम लोगों की हत्या को 25 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घाटमेका गांव में नासिर और जुनैद के परिजनों ने धरना शुरू कर दिया। दोनों की हत्या के 3 दिन के बाद से गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान में धरना दे रहे थे, लेकिन CM के घाटमेका दौरे के बाद धरना खत्म कर दिया गया, जिसके बाद देर शाम फिर से नासिर और जुनैद के परिजनों ने धरना शुरू कर दिया है। पहले जब धरना दिया जा रहा था उसमें नासिर और जुनैद के परिजन शामिल नहीं थे, लेकिन फिर से शुरू हुई धरने में नासिर और जुनैद के परिजन शामिल हुए हैं।